शुरू हो चुकी हैं। और हाल ही में गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी थी कि लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दें और भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। मोहन भागवत ने कहा था कि देश का नाम सदियों से भारत है और बोलने लिखने में सभी जगह भारत शब्द का ही इस्तेमाल करें। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमिताभ, सवाल ये नहीं है कि भारत या इंडिया, लेकिन इस वक्त सवाल टाइमिंग को लेकर भी जरूर उठेगा। सवाल विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी पूछा जाएगा, जो पहले ही मानने को तैयार नहीं है कि भारत का इस्तेमाल आगे किया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है अमिताभ? देखिए, दो चीजें साफ है। सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान, ये पूरे के पूरे जो 36 से 38 संगठन है बीजेपी की जिसमें शामिल है संघ के, सबके मुखिया होते हैं, और उनका ये कहना कि अब देश के लोग भारत का इस्तेमाल करना शुरू करें, ये सीधा संकेत है देश की जनता को कि अब इंडिया, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा था औपनिवेशिक मानसिकता से हमें छुटकारा पाना है, उसमें एक पहला कदम होगा, तो भारत कहने की बात है। दूसरी, अब जयराम रमेश ने जिसे ट्वीट किया है, जिसे आप देख रहे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये बहुत दूर तक इशारा कर रहे हैं कि अब ये भारत ही इस्तेमाल करेगी ये सरकार। भले ही अब प्रियम्बल में लिखा हुआ है, 1.1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये एक लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन आप इंडिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप भारत भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियम्बल हो चाहे बाकी चीजें हो संविधान की, इसमें बहुत ज्यादा उस बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत का इस्तेमाल अब प्रोमिनेंटली होगा, क्योंकि संघ की तरफ से संकेत आ गया है और हेमंता विश्व शर्मा ने भी ट्वीट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री अमृत काल की बात करते हैं, उसमें इस अंग्रेजी सोच से अलग हटकर, इंडिया से अलग हटकर अब भारत की तरफ बढ़ेंगे। भले ही इसके पीछे विपक्ष का इंडिया क्यों ना हावी रहा हो, इंडिया, क्योंकि अब उसके बारे में भी लोग कहने लगे हैं। अगर अमित शाह ने कहा कि इंडिया नहीं है, इंडी गठबंधन है, इसे घमंडिया का नाम दिया गया, इंडिया कहने में भारत का नाम आ जा रहा था। तो मुझे लगता है कि एक सोच जरूर काम कर रही है, लेकिन जो अपील की जा रही है अब मुझे लगता है इस्तेमाल में भारत ही अब सामने आएगा सरकार के कामकाज के। अमिताभ, पहले भी जो विपक्ष है उसकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि सरकार और कुछ काम तो करती नहीं है, हाँ जगहों का नाम बदल देना ये एकमात्र काम सरकार के पास है। तो अब यहाँ नाम बदला तो नहीं जा रहा है, लेकिन एक नाम को पूरी तरह से चलन से बाहर करने की ये तैयारी अब जो की जा रही है, तो सरकार क्या ये जो कड़ा विरोध रहने वाला है उसे उसी ठीक ढंग से सक्षम रहने वाली है जवाब देने में? देखिए, जहां तक नाम बदलने की बात है, अगर राज्यों में नाम बदले, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले, कई राजधानियों के नाम बदले, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने सबके नाम बदल दिए। अगर अब रोज के कार्यकलाप में अगर पहले अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, अब हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वक्त बदल रहा है। जो सरकार की जैसी मानसिकता है उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री या मोदी सरकार पूरी की पूरी तरह से हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन पर अब कोई कानून बना रही है। एनईपी के हिसाब से भी अगर देश में 22 राज्य हैं, अगर 36 भाषाएं हैं, तो लोग अपनी मातृभाषा में लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन हिंदी एक हमारी मूल भाषा है, मातृभाषा है, और इसे थोपा नहीं जा रहा है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं जो आजादी के बाद चल रही थी, मुझे लगता है कि हिंदी पर जोर है इनका। और जो पंच प्राण प्रधानमंत्री का था कि औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना है, उसका एक पहला कदम था। और उसमें अब मोहन भागवत हो, चाहे राष्ट्रपति का ये इन्विटेशन हो, इन सब ने उस दिशा में इशारा जरूर कर दिया है कि अब इस्तेमाल भारत का ही होगा। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें ये लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत ना कि इंडिया। और इसी को लेकर अब बवाल भी जरूर आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, और जैसा अमिताभ ने भी कहा कि ये कोई कानून नहीं है कि अब आप इंडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक अपील है जिसे पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि आपको भारत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री
हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि भारत गणराज्य खुश और गौरवान्वित है कि हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृत काल की तरफ आगे बढ़ रही है। और यही वो ट्वीट है जो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया है और जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट ये किया है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमिताभ का हम रुख कर लेते हैं। अमिताभ, और अगर सरल भाषा में इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझाया जाए तो सिर्फ ये अभी के लिए इतना है कि अपील की जा रही है कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, भारत का किया जाए, लेकिन ये कोई कानून नहीं है या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि इंडिया का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, प्रतिबंधित हो जाएगा। अमिताभ, देखिए कई ऑप्शन है, कई विकल्प हैं जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। पहला, अगर 5 दिन का जो विशेष संसद का सत्र है, अगर उसकी बात करें, अगर भारत की बात हो रही है तो उसमें भी हो सकता है कोई प्रस्ताव इसमें पारित किया जाए कि भारत के नाम से हम लोग पुकारेंगे इंडिया। अगर इंडिया औपनिवेशिक बात है, इंडिया एक औपनिवेशिक नाम दिया हुआ है, अंग्रेजी नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग छोड़कर भारत का नाम रखेंगे तो अभी कुछ हो सकता है। लेकिन सरसंघ चालक का बयान, मोहन भागवत का बयान काफी मायने रखता है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी ये आ गया है बयान, उत्तर प्रदेश के सांसद हरनाथ यादव का भी बयान आ गया है। तो ये तमाम बयान जो चारों तरफ से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक पैन इंडिया व्यू देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी मान्य है, हिंदी बेल्ट में भी मान्य है, हो सकता है महाराष्ट्र और गुजरात से भी ये सब बातें उठनी शुरू हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी थोपी जा रही है, इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल हो, ये बात सरकार सामने ला रही है और यही संदेश है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी संविधान में। अमिताभ, बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन इस बीच आप